महाकुंभ हमने देखा इस बार डिजिटल है बहुत ज्यादा। तो सिंहस्थ आने वाले दिनों में होने वाला है 2028 में, उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, उज्जैन से तस्वीरें भी उसकी आ रही हैं। तो इस बार क्या रूपरेखा रहने वाली है, सिंहस्थ को लेकर क्या सोचा है आपने? और व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ हो रही है प्रयागराज में, तो क्या सीखा है वहां से आप लोगों ने? देखिए, हमने एक कुछ चीजें लंबे समय के लिए कर दी। सिंहस्थ हमारे यहाँ जब होता था 2016 के सिंहस्थ तक टेम्परेरी व्यवस्था में हमने 4,000 करोड़ खर्चा किया था और उसके बाद वो सब खत्म हो गया। हमने कहा ये बार बार पैसा लगना सरकार की बर्बादी से बचाना है। फिर जिनकी जमीन पे लगता था वो किसान भी परेशान रहते थे। हमने हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन को विकास का प्लान बना लिया। 12,000 बीघा से ज्यादा बड़ा एक महानगर हम बना रहे हैं। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर साहब दयानंद जी बता रहे थे कि मुझे 2 महीने के लिए मेरे टेंट लगाने में 30 करोड़ रुपए लग गए। कैलाशानंद जी महाराज, निरंजन जी ने, अखाड़े वाले आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा मेरे 50 करोड़ लग गए। तो बोले ये, हमने कहा महाराज हम तो अभी से दे रहे थे। बोले मैं तो 3 साल में तो मैं परमानेंट बनवा लूंगा और बार बार की झंझट भी नहीं रहेगी। तो ये एक तरह से, ये इस तरह से हमारा अब की बार का सिंहस्थ कई अर्थों में बहुत अच्छा रहे। हमारे लिए धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी, सभी साधु संतों के लिए, महंत के लिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी के लिए, कथाकार, प्रवचनकार, जो बाकी सामाजिक संस्थाएं, सबके लिए पर्याप्त भूखंड की व्यवस्था करके हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास कर रहे हैं। मुकुंद जी, जैसे बार बार बात होती है कि हम लोग उज्जैन में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, फिर 12 साल बाद याद आती है, क्या हम लोग भी यहाँ अर्धकुंभ जैसे अर्ध सिंहस्थ की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं? अरे अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ तो छोड़े हैं, हर साल कुंभ कर दे व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। ये सब प्रबंधन आप बताइए ना, ये हर साल 7 करोड़ यात्री अगर उज्जैन आ रहे हैं, महालोक के बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया, तो पूरे देश का सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन का केंद्र उज्जैन बना है। तो ये प्रबंधन हम उसी के लिए कर रहे हैं कि स्थायी रूप से सब व्यवस्था बन जाए, तो कोई बड़े आदमी बड़ी होटल में ठहरेंगे। हमारे जो बाकी श्रद्धालु अगर आश्रम में ठहरते हैं, गुरुकुल में ठहरते हैं, धर्मशाला में ठहरते, तो ये प्रबंधन दे रहा है मुझको। लगातार आप जो लोक बना रहे हैं, ये सारी उस व्यवस्था का हिस्सा रहेगा जी। पिछली सरकार ने 13 लोगों की घोषणा की थी, क्या वो सारी जगहों पे लोग बन पाएंगे? ये हम तो कह रहे हैं 13 लोग, क्या हमें 18 पे जा रहे हैं। और 18 पे हमने ये जो दारूबंदी की बात, शराबबंदी की बात करी है, तो ये उनकी गरिमा गौरव भी बना के रखना, केवल भौतिक संरचना नहीं, उसका स्वरूप भी वैसा बने जो धार्मिक आस्था से और समाज अनुकूल उसके प्रति दृष्टिकोण।